आज की कहानी रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 13। शहर से दूर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, शिवनगर जंक्शन। दिन में वहाँ भीड़ रहती थी, लेकिन रात होते ही प्लेटफॉर्म नंबर 13 बिल्कुल खाली होता था। अजीब बात यह थी कि उस प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन आधिकारिक तक तैर पर रुकी नहीं जाती थी। फिर भी रात के ठीक 1 बजे लोग कहते थे कि वहाँ एक ट्रेन आती है, वो आखिरी सवारी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले एक ट्रेन भयंकर हादसे का शिकार हुआ था। उस ट्रेन में बैठे सभी लोग मर गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी अपने घर लौटना चाहती थी और इसीलिए हर रात वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आती है, नई सवारियों को लेने। एक दिन 4 दोस्त राहुल, इमरान, पूजा और श्रेया ने इस कहानी के बारे में सुना। राहुल हंस पड़ा, ये सब बस डराने की बातें हैं। इमरान बोला, चलो आज रात देखते हैं सच क्या है। पूजा थोड़ी डर गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। रात के 12 बजे चारों प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर पहुंचे। पूरा स्टेशन खाली था, हवा ठंडी थी और लाइट्स बार बार झिलमिला रहे थे। श्रेया ने देखा, घड़ी की सुझाई एक पर आकर रुक गई थी। ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। तभी लाइव स्पीकर से आवाज़ आई, ट्रेन नंबर 11-2-1-3 प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आ रही है। धीरे धीरे दूर से एक ट्रेन की आवाज़ आई, लेकिन कोई हेडलाइट नहीं थी, सिर्फ अंधेरे में चलती हुई परछाई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर लोग बैठे थे, लेकिन सबकी आंखें खाली थी। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। राहुल ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, मत जाओ। लेकिन राहुल ने उसकी बात नहीं मानी। वो ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही राहुल अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राहुल बाकी तीनों चिल्लाए, लेकिन अंधेरे में किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। अंदर से कोई जवाब भी नहीं आया। ट्रेन के अंदर राहुल ने देखा, सभी यात्री उसे घूर रहे थे। धीरे धीरे उनके चेहरे बदलने लगे, खून से भरे, टूटे हुए, जले हुए। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया, तुम नई सवारी हो क्या? राहुल काँप गया, मुझे जाने दो। बूढ़ा मुस्कुराया, यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। इधर इमरान, पूजा और श्रेया डर गए। हमें भागना चाहिए, इमरान बोला, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। अचानक ट्रेन का एक दरवाज़ा फिर से खुला और एक अदृश्य ताकत ने श्रेया को खींच लिया। नहीं, पूजा चिल्लाई। अब घड़ी 1 पर अटक गई थी, समय जैसे रुक गया था। इमरान ने पूजा से कहा, हमें राहुल और श्रेया को बचाना होगा। दोनों हिम्मत करके ट्रेन में चढ़ गए। अंदर उन्होंने देखा, राहुल और श्रेया अब चुपचाप बैठे थे। उनके आंखें भी काली हो चुकी थी। अब एक आवाज़ गूंजी, ये ट्रेन उन लोगों के लिए है जो सच से भागते हैं। पूजा रोने लगी, हमने क्या किया? आवाज़ बोली, हर इंसान के अंदर एक अधूरा सफ़र होता है और ये ट्रेन उसे पूरा करती है। अचानक पूजा को याद आया, वो लोग उस दिन में एक एक्सीडेंट देखकर भाग गए थे, उन्होंने मदद नहीं की थी। आवाज़ फिर आई, अब तुम भी इस सफ़र का हिस्सा हो। अगली सुबह स्टेशन पर सब कुछ सामान्य था। प्लेटफॉर्म नंबर 13 खाली था, लेकिन ट्रेन की खिड़की में 4 नए चेहरे दिखाई दे रही थी। आज भी रात के 1 बजे वो ट्रेन आती है और पूछती है, क्या तुम्हारा सफ़र अधूरा है? चारों दोस्त के गायब होने के बाद शिवनगर जंक्शन पर अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रेलवे स्टाफ ने कई बार शिकायत की, रात के समय प्लेटफॉर्म नंबर 13 से आवाज़ें आती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। लेकिन जब कोई वहाँ जाता
तो सब कुछ खाली मिलता। कुछ महीने बाद स्टेशन पर एक नया स्टेशन मास्टर आया, विवेक। वो सख्त और तर्कशील आदमी था। उसे भूत प्रेत जैसे बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। ये सब अफवाहें हैं, उसने स्टाफ से कहा। आज रात मैं खुद रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर जाऊंगा। रात के 12 बजे विवेक अकेले प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर पहुंचे। उसने अपनी घड़ी देखी। सब कुछ सामान्य था। कुछ भी नहीं है यहाँ, उसने खुद से कहा। जैसे ही समय 1 बजे हुआ, अचानक पूरा स्टेशन अजीब तरीके से शांत हो गया। हवा रुक गई, लाइट्स धीमी हो गई और घड़ी रुक गई। लाउड स्पीकर से आवाज़ आई, ट्रेन नंबर 123 प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आ रही है। विवेक चौंक गया। ये सिस्टम अपने आप कैसे चालू हो गया? धीरे धीरे वो रहस्यमय ट्रेन फिर से दिखाई दी। इस बार विवेक भागा नहीं, वो वही खड़ा था। मुझे सच जानना है, उसने खुद से कहा। ट्रेन उसके सामने आकर रुकी। दरवाजे खुले। विवेक धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही उसने कदम रखा, ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर वो चारों दोस्त बैठे थे, राहुल, इमरान, पूजा और श्रेया। लेकिन अब उनके चेहरे में भावहीन थे। विवेक ने देखा, उनमें से एक चेहरा जाना पहचाना था। वो पूजा थी, उसकी छोटी बहन। पूजा, विवेक की आवाज़ टूट गई। पूजा धीरे धीरे उसकी तरफ देखी और बोली, भैया तुम भी आओ। विवेक को सब याद आ गया। कुछ साल पहले उसने एक एक्सीडेंट देखा था। उसमें एक लड़की फंसी हुई थी और वो लड़की पूजा की दोस्त थी। लेकिन विवेक डर गया था और बिना मदद किए वहाँ से चला गया। एक आवाज़ गूंजी, तुमने किसी की ज़िंदगी अधूरी छोड़ी, अब तुम खुद अंधेरे में रहोगी। विवेक ने देखा, ट्रेन में बैठे हर इंसान का कोई अधूरा पाप था। कोई मदद नहीं कर पाया, कोई सच्चाई से भाग गया, कोई किसी को धोखा दे गया। विवेक दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा गायब हो चुका था। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। क्या कोई रास्ता है? विवेक चिल्लाया। आवाज़ आई, हर सफ़र का एक अंत होता है, लेकिन तुम्हारा नहीं। अचानक ट्रेन रुक गई। दरवाज़ा खुला। बाहर एक नया प्लेटफॉर्म था जिस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 1। विवेक ने देखा, वहाँ हज़ारों लोग खड़े थे, सभी खोई हुई आत्माएं। और दूर से एक आवाज़ आई, अब तुम्हारा सफ़र शुरू हुआ है। कुछ दिनों बाद शिवनगर जंक्शन पर नया स्टेशन मास्टर आया। पुराने रिकॉर्ड्स में लिखा था, विवेक लापता। रात के 1 बजे ट्रेन की खिड़की में एक नया चेहरा दिखाई देता था। वो धीरे से कहता है, टिकट ले लो, वापसी नहीं है। कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।